प्रिय साथियों, नमो नमः। उपस्थित हूँ मैं दुर्गेश जोशी द्वादशः पाठ के अभ्यास प्रश्न लेकर। यह हमारा अंतिम पाठ है और अंतिम पाठ के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। उसका क है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी किसकी शोभा एक राजहंस से होती है। उत्तर है सरसः अर्थात तालाब की। ख वाला प्रश्न है सरसः तीरे के वसंती, यानी तालाब के किनारे कौन रहता है या कौन रहते हैं। उत्तर बनेगा बक सहस्त्रः, यानी हजारों बगुले। ग है कह पिपासितः म्रियते, यानी कौन प्यासा मरता है। तो उत्तर आएगा चातकः, क्योंकि चातक कभी भी पानी पीता है तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, वरना वो प्यासा मर जाता है। ठीक है। प्रश्न एक का घ है के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, यानी कौन आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। उत्तर बनेगा भृगाहा। भृगा यानी होता है भौरे। अंतिम प्रश्न है अंबोदाहा कुत्र संति, यानी बादल कहाँ गए। उत्तर बनता है गगने। गगने यानी आकाश में। प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी जो नीचे लिखे प्रश्न हैं इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। इसका क है सरसः शोभा केन भवति, यानी तालाब की शोभा किससे होती है। उत्तर लिखेंगे आप सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तालाब की शोभा एक राजहंस से होती है। फिर है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, चातक को किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है। उत्तर बनेगा चातकः विपासितः म्रियते पुरंदरम व याचते एतेन मानी कथ्यते, यानी चातक जो है वो प्यासा मर जाता है या इंद्र से याचना करता है, इसलिए स्वाभिमानी कहा जाता है। वह कभी दूसरा पानी नहीं पीता। इस प्रश्न क्रमांक 2 का ग है मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी मछली कब दिन गति को प्राप्त होती है या प्राप्त करती है। उत्तर है यदा सरः संकोचम अंचति तदा मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी जब तालाब संकुचित हो जाता है या जब तालाब सूख जाता है तब मछली दिन गति को प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 2 का घ है कानी पुरीत्वा जलदः रिक्तः भवति, यानी किनको भरकर बादल रिक्त हो जाता है। उत्तर बनता है नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, यानी अनेक नदियों और सैकड़ों नालों या नदों को भरकर बादल रिक्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां है वृष्टिभिः वसुधाम के आद्रयन्ति, यानी वर्षा के द्वारा पृथ्वी को कौन भिगो देता है। उत्तर बनता है वृष्टिभिः वसुधाम अंबोदाः आद्रयन्ति, यानी वर्षा के द्वारा पृथ्वी को बादल भिगो देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी अन्य जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी उसके अनुसार ये भी उत्तर दिए हैं, हमको इसमें इनको प्रश्न में बदलना है। क है मालाकारः तोयेः तरोः पुष्टिम करोति, माली जलों से वृक्ष की पुष्टि करता है या जलों से वृक्षों को सींचता है। अब यहाँ तोये है तो तोये की जगह कोई सा प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, तो हो जाएगा मालाकारः कह तरोह पुष्टिम करोति, यानी माली किनसे वृक्षों की पुष्टि करता है। क्लियर। अगला है भृगाः रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, यानी भौरे आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। अब देखिए यहाँ रसाल मुकुलानी जो शब्द है इसकी जगह हमको प्रश्नवाचक वाक्य लाना है, तो हो जाएगा भृगाः कानि समाश्रयन्ते, यानी भौरे किनका आश्रय लेते हैं। क्लियर। अगला पतंगाः अंबर पथम आपे दिरे, यानी पक्षी आकाश मार्ग में पहुंच गए। तो ये उत्तर हो गया बेटा। अब प्रश्न क्या बनेगा के अंबर पथम आपे दिरा, ठीक है ना। तो पतंगा की जगह किया जाए, यानी कौन आकाश मार्ग में पहुंच गए। घ है जलदः नाना नदी दशतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, यानी बादल अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर रिक्त हो गया। तो जलदः की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द आएगा कह, यानी कह नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, कौन अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर रिक्त हो गया। क्लियर।
इसका तीसरे का पांचवा है चातकः वने वसति, यानी चातक वन में रहता है। अब इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, चातकः कुत्र वसति, यानी चातक कहाँ रहता है। प्रश्न क्रमांक 4 में अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। तो इसमें अ और आ के रूप में अ में दिया है तोएर अल्पेरपि रिक्त स्थान वारिदेन, और आ में दिया है रे रे चातक रिक्त स्थान दिनम वचा। तो इन दोनों श्लोकों के भावार्थ लिखना है। तो मैं अभी आपको पिछली वीडियो में दोनों के भावार्थ बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, जिसको आपको आपकी कॉपी पे लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 है अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम लिखत। इसमें भी अ और आ दिया है। अ है आपे धीरे रिक्त स्थान कतमाम गतिम अभ्युपैति, और आ है आश्वास्य रिक्त स्थान सेव तवोत्तमा श्री। इन दोनों के अन्वय भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसमें से अन्वय देखकर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य संधिम संधिम विच्छेदम व कृत, यानी संधि या संधि विच्छेद करना है। देखिए इसमें 4 पार्ट दिए हैं, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में और चौथे पार्ट में अलग अलग प्रकार की संधियाँ दी है। पहला है यथा, यानी उदाहरण दिया है अन्य धन उक्तया, तो हो गया वो अन्योक्तया। अब देखिए यहाँ जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है तो समझिएगा कि यहाँ रिक्त स्थान है और उसकी पूर्ति नीले अक्षर में की हुई है। तो लाल अक्षर है ना रिक्त स्थान, ही समझ के चलिएगा, और उसमें मैंने वो चीज़ डाली हुई है। पहला है निपितानी धन अम्बुनी, ये बन गया निपितान्यम्बुनी। दूसरा है क्रतः धन उपकार, ये हो गया क्रतोपकार। तीसरा है तपन धन उष्ण तप्तम, ये बन गया तप्नोष्ण तप्तम। घ है तव धन उत्तमा, इसकी संधि होके बनेगा तवोत्तमा। अंतिम में न धन एतादृशाः, इसकी संधि हो जाएगी नेतादृशाः। दूसरे में उदाहरण दिया है पिपासितः धन अपि, तो ये हो जाता पिपासितो अपि। क है कह धन अपि, तो ये हो जाएगा को अपि। ख है रिक्तः धन असि, तो ये हो जाएगा रिक्तो असि। तीसरा है मीनः धन अयम, तो ये हो जाएगा मीनो अयम। फिर है सर्वे धन अपि, तो ये हो जाएगा सर्वे अपि। तीसरे में दिया है यथा में उदाहरण दिया है सरसः धन भवेत, तो ये हो जाएगा सरसो भवेत। इसका क है खगः धन मानी, तो ये हो जाएगा खगो मानी। मीनः धन नु, ये हो जाएगा मीनो नु। ग है पिपासितः धन वा, ये हो जाएगा पिपासितो वा। फिर दिया है पुरतः धन मा, ये हो जाएगा पुरतो मा। चौथा दिया है यथा में मुनि धन अपि, तो हो जाएगा मुनिरपि। देखिए इसका ये ध्यान रखिएगा, ये विसर्ग संधि के समस्त उदाहरण है। मुनि धन अपि बराबर मुनिरपि हो गया। क है तोहे धन अल्पे, तो ये हो जाएगा तोएर अल्पे। फिर है अल्पे धन अपि, तो ये हो जाएगा अल्पेरपि। फिर है तरोह धन अपि बराबर हो जाएगा तरो अपि। और है वृष्टि भी धन आद्रयंती, तो हो जाएगा वृष्टि भीराद्रयंती। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि ये पूरी संधियों का जो मेरा एक अलग से वीडियो तैयार है, जो इस पर लोड हुआ है यूट्यूब पर, इसको आप देखेंगे तो ये चीज़ें और जल्दी से बोधगम्य होगी। पाठ का अंतिम प्रश्न है 7 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितैः विग्रह पदैः समस्त पदानि रचयत, यानी जो नीचे विग्रह पद लिखे हैं समास के, उनको एक करके समास पद की रचना करना है। उदाहरण दिया है पीतम च तत् पंकजम, ये हो जाएगा पीत पंकजम। क्लियर। इसका क है राजा च असौ हंस, इसका हो जाएगा राजहंस। समस्त पद एक हो गए। भीमः च असौ भानु, ये हो जाएगा भीम भानु। अंबरम एव पंथाः, ये हो जाएगा अंबर पथ। उत्तमा च इयम श्री, ये हो जाएगा उत्तम श्री। और सावधानम च तत् मनः तेन, ये हो जाएगा सावधान मनसा। प्यारे साथियों, यहाँ हमारा द्वादश पाठ और पुस्तक पूरी समाप्त होती है। हमारी समस्त वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी को नमो नमः।